और चलिए अब रुक करेंगे खबरा तहसील रिकॉर्ड। सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। खबर दौसा के सिकराय से है, जहां गंडरावा 33 केवी के जीएसएस से गांगतवाड़ी फीडर की बिजली की आपूर्ति बार बार बाधित होने से लोग परेशान हैं। सरपंच धर्म मीणा के साथ दर्जनों महिलाएं 33 केवी जीएसएस पर पहुंची और बिजली निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर जिले के बागड़तराहा थाना अंतर्गत बहाल टोल के पास रॉन्ग साइड से आते हुए टेम्पो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत मिर्जापुर में घर के रास्ते को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में लाया गया। अलवर राजस्थान में सरपंच संघ का आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है और उसको लेकर सारे सरपंच जो हर जिले में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी समस्या से अवगत करवा रहे हैं। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश मंत्री महेश पटेल ने जानकारी दी। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा गया। अलवर जिले के बालाखेड़ा स्थित मिर्जापुर में ग्रामीणों ने अतिक्रमण से परेशान होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। गांव के स्थान निवासी रामफल चौधरी ने बताया, हमारे गांव में जोहड़ की जमीन को लेकर 20 से 25 सालों से अतिक्रमण हो रहा है। अलवर में इन दिनों चोरों और बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस पस्त दिखाई दे रही है। शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत स्कीम 2 जुबली बास में पीड़ित सुरेश चंद ने जानकारी दी। चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 4 लाख रुपए नगद और 3 जोड़ी पायजेब, सोने की चूड़ी, टीका, चेन और लॉकेट और अन्य सामान चोरी करके फरार हो गए। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंचों का आंदोलन जारी। सरपंच संघ राजस्थान के बैनर तले शुरू किया गया आंदोलन। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किया गया प्रदर्शन। आषाढ़ शुक्ला पक्षी की रात भगवान जगन्नाथ परिणय सूत्र में बंधे इस अलौकिक विवाह के साक्षी हजारों श्रद्धालु बने। कस्बे के गंगाबाग में चल रहे मेले के 5वें दिन वरमाला महोत्सव का आयोजन हुआ। अलवर में सफाई को लेकर बेहतर काम नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक लेकर अधिकारियों को लताड़ लगाई थी और उसके बाद नगर निगम के सभापति और आयुक्त इंदौर में सफाई व्यवस्था देखने गए, लेकिन अलवर शहर में सफाई की व्यवस्था बदहाल है। शहर में स्वर्ग रोड की हालात खराब है, चारों ओर कचरा फैला हुआ है। चोमू में 2 सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। कमरे की अलमारी में रखे सोने और चांदी के जेवरात सहित नकदी चोरी की सूचना पर चोमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के छात्र छात्रा और स्टाफ मेंबर ने पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल एक पौधा मां के नाम के तहत पौधारोपण किया गया। लॉयंस क्लब जयपुर सुप्रीम द्वारा अरविंद विद्या मंदिर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर संयोजक लाजपत राय कुमावत ने बताया कि शिविर में 174 लोगों ने परामर्श लिया। और चलिए अब करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। सुजानगढ़ में जमकर बारिश हुई। बारिश के दौरान सांड चौक में स्थित जर्जर टंकी का हिस्सा गिर गया। वार्ड वासियों ने बताया कि अत्यधिक बारिश के कारण गिरे पानी की टंकी के हिस्से से बड़ा हादसा होने से टल गया। टंकी ध्वस्त करवाने की मांग की गई। सादुलपुर में बजट भाषण में हुई सीएनजी पर वेट की घोषणा का शुरू में कोई प्रभाव नहीं दिखा गया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप पूनिया ने कहा कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और गैस नेट कंपनी ने अभी तक रेट में कमी नहीं की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार झुंझुनू में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। 13 बेंचों का गठन कर करीब 20,000 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। राजसमंद से श्याम संघ को लेकर आई बस के ड्राइवर की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ईश्वरलाल राजसमंद से स्लीपर बस में श्याम भक्तों के जत्थे को बस में लेकर आया था। बस जब खातू के शनि मंदिर के पास से गुजर रही थी, तब बस से टकराकर तार टूटकर बस पर आ गया और जब बस चालक तार देखने के लिए नीचे उतरा तो करंट की चपेट में आ गया। लक्ष्मणगढ़ न्यायालय परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। समिति द्वारा 2 बेंच एडीजे न्यायालय न्यायाधीश श्वेता शर्मा और लक्ष्मणगढ़ न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुल वर्मा की बेंच का गठन किया गया। झुंझुनू जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा का झुंझुनू दौरा। जिला परिषद सभागार में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर।
प्रदेश के बजट में शेरगढ़ विधानसभा को मिली कई सौगातें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सराहना। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ की अनुशंसा पर शेरगढ़ को कई सौगातें मिली है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा और विधायक बाबू सिंह राठौड़ का जताया आभार। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर की बात करें तो यहां पर गर्मी और उमस के मौसम में लोगों के हाल बेहाल कर रखे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ ही उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है। वहीं मानसून की अच्छी बारिश का जोधपुर वासियों को खासा इंतजार है। बालोतरा के मुंगड़ा सर्किल पर ट्रक ने थ्री व्हीलर टैक्सी को टक्कर मार दी। हादसे में टैक्सी में सवार एक सवारी की मौत हो गई है। सर्किल से 20 फीट से अधिक दूरी पर टैक्सी को घसीटा गया। सूचना पर पचपदरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। शेरगढ़ हरित राजस्थान के तहत महादेव मरुधर गौशाला में 100 से अधिक पौधे लगाए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना प्लान 2 के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ के छात्र छात्राओं ने पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। ग्राम पंचायत नेतड़ा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ग्रामीण सीमा कविया की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर, सिसोदिया, तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा सहित 16 विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय न्यू कैंपस में बनाए गए संवैधानिक पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रतिमा लगाने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत नाहर सिंह नगर में राजपूत परिवार में एक पूर्णतया दहेज मुक्त विवाह समारोह हुआ। रूप सिंह जी राठौड़, उनके सुपुत्र मूल सिंह और फूल सिंह ने मिलकर परिवार में एक सहमति बनाकर समाज को दहेज मुक्त शादी का संदेश दिया। और चलिए अब रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। शहीद हनुमंत सिंह राठौड़ की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव मेवे खुर्द में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद राठौड़ की शहादत को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शिविर में 55 यूनिट रक्तदान किया गया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पाली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकाली, जिसमें जगन्नाथ जी के रथ को खींचने के लिए 121 फीट लंबे 2 रस्से रखे, जिन्हें 600 भक्तों ने हाथ में थाम कर रथ को खींचा। वहीं रथ यात्रा के समापन पर भगवान जगन्नाथ को 56 भोग चढ़ाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले भर के सभी न्यायिक एवं राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता फोरम, श्रम विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी प्रकरणों को लेकर द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सिरोही जिले के आबू रोड रीको थाना क्षेत्र के अंबाजी रोड पर सुरपगला के पास संभाजी की ओर से आ रहे लोहे से भरे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर रीको पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी में जुट गई। ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए करीब 10 फीट नीचे खाई की तरफ पलट गया। चालक और खलासी कैबिन के नीचे दब गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और पालनपुर रेफर किया गया। और अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से ऑपरेशन सीमा संकल्प चलाया गया और इसके तहत श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन के सूने मकान में वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी चोरी कर ली। घटना हनुमानगढ़ जंक्शन की श्याम सिंह कॉलोनी की है और घटना के समय परिवार गुड़गांव गया हुआ था। श्री विजयनगर में मानसून की बारिश का दौर। मानसून की पहली अच्छी बारिश में शहर की सड़कें जलमग्न हुई। शहर के राजकीय चिकित्सालय में भरा गंदा पानी। राजकीय चिकित्सालय की बिगड़ी व्यवस्था को लेकर आक्रोश जताया गया। नशा मुक्त के लिए श्रीगंगानगर पुलिस और प्रशासन की अच्छी पहल। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत सैकड़ों लोग रैली में शामिल हुए। और चलिए अब रुक करते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ससुर राम प्रताप सिंह गागुड़ा ने मीराबाई और चारभुजा नाथ मंदिर के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मंत्री बनने के बाद मीराबाई और चारभुजा नाथ के दर्शन किए गए। लाडनू के राजकीय अस्पताल में महिला की करंट लगने से मौत हो गई। महिला सुमित्रा अपनी ननद की डिलीवरी के लिए भर्ती थी। सुमित्रा पानी लेने हॉस्पिटल में वाटर कूलर से पानी ले रही थी। अचानक वाटर कूलर में करंट आने से महिला को करंट लग गया। महिला को इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए लाया गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया।
डीडवाना जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने अमृत भारत योजना के तहत सिंघी तालाब में जारी विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सभी कार्यों को तेज गति से पूरा करने के लिए निर्देश दिए और साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मेड़ता सिटी के मेड़ता रोड कस्बे में रास्ते पर स्थित कोशिया नाड़ा के पास एक व्यापारी के साथ हथियार की नोक पर लूट की वारदात हुई। पीड़िता अमित सोनी ने जानकारी दी। आरोपी ने हथियार दिखाकर बैग छीन कर ले गए। डीडवाना जिला मुख्यालय पर इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने घर में घुसकर मोटरसाइकिल को चुरा लिया। तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना के साथ हुआ शुभारंभ। विभिन्न मामलों से जुड़े प्रकरणों पर सुनवाई हुई। 20 बेंचों का गठन किया गया। राजीनामे से प्रकरण का निस्तारण हो रहा है। ब्यावर शहर में 16 और 17 जुलाई को आयोजित होने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर सिटी थाने में सिटी थानाधिकारी नाहर सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मुहर्रम पर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। ब्यावर शहर के अजमेरी गेट स्थित राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में विधान संत गोपालराम महाराज इस वर्ष चतुर्मास करेंगे। इस मौके पर चतुर्मास कथा 17 जुलाई से प्रारंभ होगी। ब्यावर शहर के दयानगर स्थित श्री महाकाली कैला देवी मंदिर का 16वां वार्षिक उत्सव हवन यज्ञ के साथ शुरू हुआ। वार्षिकोत्सव शुभारंभ के मौके पर शांतिकुंज हरिद्वार के पंडित प्रहलाद सिंह ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यजमानों से यज्ञ में आहुतियां दिलवाई। ब्यावर जिला मुख्यालय बनने के साथ ही अब ब्यावर को पासपोर्ट केंद्र बनाने की राह भी खुल गई है और इस सुविधा के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। डाक मंडल अधीक्षक विजय सिंह जैन ने बताया है कि इस हेतु पीएमजी दक्षिण संजय सिंह ने पासपोर्ट कार्यालय शुरू करने के लिए भवन देखने हेतु निर्देशित किया है और इसके लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने को लेकर भी चर्चा की गई। कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर कोटा के औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 5 स्थित एक स्टोन फैक्ट्री में पानी के टैंक में डूबने से 2 मासूम बालिकाओं की मौत हो गई। मासूम बालिकाओं के माता पिता एमपी के शिवपुरी के रहने वाले हैं और इसी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। कोटा के कैथून कस्बे में पति पत्नी के आपसी झगड़े में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका उपचार चल रहा है। बूंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत का जिले में आयोजन हुआ और इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बूंदी जिला मुख्यालय पर 6 और संपूर्ण जिले के कुल 13 बेंच पर लोक अदालत में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बूंदी शहर में पिछले 5 दिनों से कई वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग नाराज है। देवपुरा इलाके में कॉलोनी के वासी जिला कलेक्टर कार्यालय और निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे, जिनको पुलिस ने महाविद्यालय के बाहर ही रोक दिया। वहीं मौके पर उपखंड अधिकारी और जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया और समस्या के समाधान करने को लेकर करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बकानी में दूसरे दिन भी प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और इस दौरान कस्बे के झरी के खाल क्षेत्र के अतिक्रमण को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर भारी पुलिस बल तैनात कर जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक एसडीएम छोटू लाल शर्मा की मौजूदगी में आयोजित हुई। शांति समिति की बैठक आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने को लेकर किया गया संवाद। चित्तौड़गढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े इनामी बदमाश वाटर पार्क में तोड़फोड़ और धागा फैक्ट्री में आगजनी से जुड़ी घटना के है आरोपी। पुलिस ने फरार आरोपियों पर घोषित किया था 50-50 रुपए का इनाम। बजट में चित्तौड़गढ़ न्यायालय को मिली बड़ी सौगात। चित्तौड़गढ़ में खुलेगा भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय खोलने की घोषणा पर जताया आभार। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ताओं ने जताया आभार। 23 जून को चित्तौड़गढ़ शहर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। अप्सरा टॉकीज के सामने स्थित स्वरूपिया स्टील्स कॉर्पोरेशन से हुई थी चोरी। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पन्नाधाय बस स्टैंड के पास रहने वाले मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी लोगों को डिटेन किया गया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। आसीन थाना क्षेत्र के कटार गांव में बाबूजी के मंदिर के निकट एक ट्रेलर ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया और दुर्घटना में बाइक सवार सोहनलाल नायक की मौके पर मौत हो गई। जिला कलेक्टर आलोक रंजन के बड़ी सादड़ी दौरे से जुड़ी खबर है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने किया एसडीएम दफ्तर का निरीक्षण। विभिन्न कार्यालय में पहुंचकर देखी एसडीएम दफ्तर की कार्यप्रणाली।
बड़ी सादड़ी में हुआ मुख्यमंत्री के महावृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ। जिला कलेक्टर आलोक रंजन की अगुवाई में हुआ अभियान का शुभारंभ। बड़ी सादड़ी के गांव पुनावली में 200 बीघा चारागाह जमीन पर लगाए जा रहे हैं पौधे। बड़ी सादड़ी ब्लॉक में 65,000 पौधे लगाने का रखा गया लक्ष्य। कृषि उपज मंडी से दुकानदार का मोबाइल ले गए 2 युवक ग्राहक बनकर आए थे। युवकों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद चला चोरी की वारदात का पता। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के बेगू से खबर, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल दुकान से चोरी का किया खुलासा। 8 मई को चित्तौड़गढ़ मार्ग पर स्थित मिस्री मार्केट से हुई थी चोरी। चोर दुकान का शटर तोड़कर दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान में रखे थे 10 मोबाइल और 1,07,000 रुपए चुरा कर ले गए। पुलिस ने चोरी की वारदात को खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के प्रयास रंग लाए हैं। चित्तौड़गढ़ की गंगा और जीवनदायिनी लाइफलाइन गंभीरी नदी का निखरा स्वरूप। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की पहल पर शुरू हुई गंभीरी नदी की सफाई। चित्तौड़गढ़ शहर के बीचों बीच बहने वाली गंभीरी नदी का धार्मिक महत्व है। राज्य बजट में राजसमंद जिले को मार्बल मंडी घोषित करने और राजसमंद झील को भरने के लिए खारी फीडर को चौड़ा करने के लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की खुशी। मार्बल ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में आतिशबाजी की गई और मिठाई भी बांटी गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान के तहत प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक ने स्कूली छात्रों से स्कूल के पीछे के ग्राउंड में पौधारोपण करवाया। भीलवाड़ा में जिला सेशन कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामले निस्तारित किए गए। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है कि व्यक्ति की सांप के काटने से मौत हो गई। जंगल में बकरी चुराने गया था 65 वर्षीय वृद्ध, देर रात तक जंगल से नहीं लौटा। गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में पड़ा मिला शव। सूचना मिलते ही बेगू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। बेगू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में चोरों ने एक मकान की खिड़की के सरिये तोड़कर मकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी और करीब 4 लाख रुपए की नकद चुरा ली। सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। देवगढ़ नगर पालिका मंडल और करियर संस्थान राजसमंद द्वारा शीतला माता मंदिर परिसर में बेटी और पर्यावरण के भविष्य को बचाने के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। आयोजित कार्यक्रम में माताएं अपनी बेटियों को साथ लेकर आई और शीतला माता मंदिर में मंगल गान कर पौधों की पूजा अर्चना कर पौधारोपण किया गया। प्रदेश सरकार के बजट की घोषणा के बाद सभी विभागों में योजनाओं को समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर कवायद तेज हो गई और इसी क्रम में जिले की प्रभारी सचिव आनंदी उदयपुर के दौरे पर रही। प्रभारी सचिव ने सर्किट हाउस में जिले के सभी प्रमुख अधिकारियों की बैठक ली। राजसमंद भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण और उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति जोधपुर के निर्देश अनुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से कार्यशाला का आयोजन हुआ। द्वारिकाधीश कॉलेज प्रतापपुरा काकरोली के संयुक्त तत्वाधान में कॉलेज परिसर में कार्यशाला का आयोजन हुआ। भैरव मंदिर की दान पेटी से मिला लाखों रुपए का चढ़ावा। राजसमंद जिले की शिशोदा पंचायत में स्थित प्रसिद्ध भैरव मंदिर की दान पेटी से एक बार फिर से लाखों रुपए का चढ़ावा प्रशासन को मिला है। उदयपुर के झाड़ू थाना क्षेत्र के उंडावेला में नेशनल हाईवे 58 पर दोपहर एक अनियंत्रित बाइक ट्रक से जा भिड़ी। दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों का। लूटे इंद्रदेव को मनाने के लिए प्रतापगढ़ शहर के बाजार पूरी तरह से बंद है। व्यापारियों की ओर से किए गए स्वैच्छिक बंद के ऐलान के बाद बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त करवाया गया है। लोग तरह तरह के जतन कर रहे हैं। कहीं पर रात्रि जागरण भजन संध्या तो कहीं पर धार्मिक स्थलों पर पद यात्रा निकाली जा रही है। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 युवकों को चोरी की बाइक ले जाते हुए गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 3 बाइक जब्त की। साथ ही एक बाल अपचारी भी निरुद्ध किया गया। धौलपुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 10,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। धौलपुर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई करते हुए सरमथुरा थाना पुलिस ने 90 टन बजरी के स्टॉक को नष्ट करवाया।
धौलपुर जिले में निहालगंज थाना क्षेत्र के मिड़वे के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलट जाने से उसमें सवार ड्राइवर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान ट्रक चालक ने दम तोड़ दिया। धौलपुर जिला बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में सेमीफाइनल वर्ग में खिलाड़ियों ने प्रवेश कर लिया। बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने जानकारी दी। बालिका स्कूल में कक्षा कक्ष का अभाव, आक्रोशित छात्राओं ने स्कूल पर ताला जोड़कर भूमि आवंटन और कक्षा कक्ष की मांग रखी।